नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिले सीएम खट्टर। शहरों की तर्ज पर डेवलप होंगे हरियाणा के गांव, सुरक्षा करेगी तीसरी नजर। हरियाणा में 300 करोड़ में बन रहा शहीदी स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा राज्य में चल रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के विकास व नए पर्यटन योजनाओं के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से उनके निवास स्थान पर बैठक कर विचार विमर्श किया। बैठक में केंद्र व हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के गांव में भी अब शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सुविधाओं के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे हर गांव में लगाए जाएंगे। हरियाणा का नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में 21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट लाइट प्रदान करेगा। और इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने और गांवों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए विभाग हाई मास्ट लाइट के साथ सोलर सीसीटीवी भी उपलब्ध करवाएगा। एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग कार्यालय के तहत नवीन एवं नवीनीकरणीय विभाग ने 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंबाला में 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने जा रहे शहीदी स्मारक के बनने के बाद अब तक किताबों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास भी बदल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बन रहे पार्क निर्माण को लेकर इतिहासकारों का दावा है कि 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला से बजा था। शहीदी स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह शहीदी स्मारक क्रांति की लड़ाई के अनसंग वीरों की गाथा लोगों के सामने लेकर आएगा। पर्यटन के क्षेत्र में अंबाला को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलवाएगा। इतिहासकारों ने शहीदी स्मारक के निर्माण का श्रेय गृह मंत्री अनिल विज को दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से फरीदाबाद के खोरी गांव में अतिक्रमण अभियान के तहत लगभग 1 लाख लोगों को नहीं हटाने का आह्वान करते हुए कहा है कि महामारी के दौरान निवासियों को सुरक्षित रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और लोगों को हटाने संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश बेहद चिंताजनक है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमित करीब 10,000 आवासीय निर्माणों को हटाने के लिए हरियाणा और फरीदाबाद नगर निगम को दिए अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। विशेषज्ञों ने एक बयान में कहा है कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह अपने कानूनों और 2022 तक सभी का घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य का सम्मान करें और 1 लाख लोगों के घरों को छोड़ दें जो ज्यादातर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रखे गए समुदायों में आते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि निवासियों को महामारी के दौरान सुरक्षित रखा जाए। कलायत नगर पालिका प्रधान पद के चुनाव को लेकर सांसद नायब सिंह सैनी व महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के चुनाव में शिरकत करने की खबर मिलते ही सुबह करीब 11 बजे किसानों का जत्था नगर पालिका कार्यालय से थोड़ी दूरी पर श्री कपिल मुनि रोड कलायत बस अड्डे के पीछे जमा हो गया। करीब 1 घंटे बाद भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी रविंद्र सांगवान ने जिला उपायुक्त के लिए दिए हुए निर्देश का हवाला देते हुए चुनाव के दौरान 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू होने की बात कहकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ किसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। तब कुछ किसान मौके पर ही जमीन पर बैठ गए और सांसद नायब सिंह सैनी व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुलिस ने कुछ ही दूरी पर अपने बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए। कोविड की तीसरी आने वाली संभावित लहर के मद्देनजर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 100 बेड का सभी सुविधाओं से लैस फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार होना शुरू हो गया है, जिसे टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन के अनुसार आने वाली 15 अगस्त तक यह फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। हरियाणा प्रदेश में यह अपने आप में पहला नया प्रयोग होगा। तो उपायुक्त महोदय के निर्देशन में टाटा स्टील कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को उपायुक्त महोदय ने मंजूरी दी कि क्यों न हमारे पास ये खाली जो जगह पड़ी है यहाँ पर एक प्री फैब्रिकेटेड 100 बेड के आसपास की एक स्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाए, तो ताकि ज़रूरत पड़ने पर
उसको हम उपयोग में ले सकें। उसमें टाटा स्टील ने अपने जो प्री फैब्रिकेटेड केबिन्स हैं वो ऑलरेडी तैयार काफ़ी संख्या में कर दिए हैं, कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इस अस्पताल के मैदान में जो खाली पड़ा था, इसमें उन्होंने केबिन्स को लगाना भी शुरू कर दिया है। ये करीबन 20 साल के आसपास, जैसा कि टाटा स्टील्स के अथॉरिटीज़ ने बताया है, 20 साल तक की स्ट्रक्चर 20 साल तक ये काम करती है। प्लस में मेंटेन करते रहो तो और भी लंबे समय तक ये काम कर सकती है। ये प्रीफैब्रिकेटेड है, फुली इंसुलेटेड है और फुली एयर कंडीशनड ये स्ट्रक्चर है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा सांसद सुनीता दुग्गल के घेराव मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसानों द्वारा शनिवार को शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता पहुंचे, वहीं हजारों की संख्या में किसान भी जमा हुए। हालांकि भूमन शाह चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान उन्हें हटाकर आगे बढ़ गए। किसानों की मांग है कि अगर गिरफ्तार किए 5 किसानों को रिहा नहीं किया गया तो एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। हालात को काबू करने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रिजर्व फोर्स की 25 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन व वज्र वाहनों को भी तैनात किया गया है। हरियाणा में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 3 दिन तक कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शनिवार की रात से हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलेगा और 21 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। हरियाणा में शनिवार रात से मौसम में बदलाव आएगा। इसके बाद 4 दिन तक प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को 9 और 19 जुलाई को 14 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में शनिवार रात से मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ने की संभावना है। इस कारण गरज चमक व तेज हवाओं के साथ 18 से 21 जुलाई के बीच बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वे किसान नहीं हो सकते। यह लोग राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर और अन्य पार्टियों के बहकावे में आकर जनप्रतिनिधि व अन्य लोगों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह गलत है। नयनपाल रावत पृथला की IMT स्थित पौधारोपण कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जो ये उपद्रव कर रहे हैं वो अब किसान नहीं रह गए हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में किसान बसते हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित होकर दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर के जनप्रतिनिधि या अन्य लोगों के साथ जो ये छेड़छाड़ कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि इससे इस प्रदेश का वातावरण, माहौल ख़राब हो रहा है और ना ही इन बातों से किसी प्रकार की कोई सत्ता हासिल कर सकता। इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता समझती है कि कोई व्यक्ति किस पर्पज़ के लिए कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये उत्पात, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को भी जो है ना इस तरह माफ़ी मांगने के लिए मंजूर करना, जब उन्होंने कोई इस तरह का गुनाह किया ही नहीं है तो क्यों उस बात का तूल दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी किसानों के आने से कोरोना में बहुत ज़्यादा जो ना फैलने में इसको मदद मिली। तो मैं समझता हूं कि और फिर जब कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया गया, केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो उसके बाद कोई इसका आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।